Hello, dear students. I'm here to give you a review about your tax paper of Jan 25. Now, how was the paper? Well, I'm not going to discuss एक आंसर्स MCQ डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करने वाली हूँ. मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर कैसा था, क्या कहाँ से ये क्वेश्चंस आए थे, क्या कोई अलग एकदम से हटके नया एडजस्टमेंट आया जो हमने कभी देखा ही नहीं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे. सो फर्स्ट लेट मी टेल यू, इतना अगर मैं उसको बोलूँ कि पेपर मैम बहुत हार्ड था, एवरेज था या इजी था, सो लेट मी टेल यू इट वाज अ लिटिल एवरेज और अ लिटिल अबाव एवरेज पेपर है. बट ऐसा कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं था जो हमने बिल्कुल देखा ही नहीं है और पता नहीं है कहाँ से पेपर आ गया. ऐसा तो नहीं था. थोड़ा सा लेंदी बोल सकते हैं अगर बच्चों को सोच के आपको एडजस्टमेंट्स कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स है जहाँ पे यू हैव टू थिंक अ लॉट एंड देन सोच के आपको लिखना है, तो उन बच्चों को कभी कुछ बच्चों को थोड़ा सा लेंदी भी लगा पेपर ना. अगर मैं आपको बात करूँ जो पहले कंपलसरी मार्क्स का क्वेश्चन है वो जैसे हमारा एक्सपेक्टेड था वैसा ही था. उस क्वेश्चन में लगभग एक क्वेश्चन मॉड्यूल से वेरी सिमिलर टू व्हाट इज देयर इन आर कंपाइलर वैसा ही था. अगर आपने मेरे साथ प्रथम सीरीज किया है तो लगभग वेरी सिमिलर, एकदम सिमिलर एडजस्टमेंट्स थी. सिंपल सा जैसे हमारा एक पीएनएल था वैसा ही ये पीएनएल दिया गया था और पीएनएल था, यहीं सैलरी था, एचपी भी यहीं पे आ गया, डिडक्शंस, तो लगभग ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमारे कंपाइलर में भी था. अगर इसके बाद तो ये जो पहला 15 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत सिंपल से बोला गया कि यू शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट रेजिम, तो आप बच गए. ना तो एएमटी आया ना कुछ, देयर वाज नो एएमटी, सो द वर्किंग एंड ऑल वाज क्वाइट सिंपल. नाउ कुछ बच्चों को ऐसा भी लग रहा है कि मैम मेरा इतना अच्छा नहीं गया पेपर, बट वो एक फीलिंग होती है, कभी कभी आपको लगता है कि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला पेपर लिखने का, वो अलग बात होती है एंड मार्क्स अलग बात होती है. आप जो पेपर लिख के आते हो, आप स्टेप्स करते हो, यू डू गेट मार्क्स फॉर द स्टेप्स दैट यू आर राइटिंग, द पेपर दैट यू आर राइटिंग. ओके, सो अगर इनकम टैक्स की बात करूँ तो 15 मार्क्स का ये सवाल है. थ्योरी इस बार जो मुझे लगी इतनी कोई आउट ऑफ द बॉक्स थ्योरी नहीं आई थी, ना जीएसटी में ऐसी कोई थ्योरी हटके थ्योरी आई थी. जैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, आईटीआर पे एक थ्योरी क्वेश्चन आना तो बनता ही है. आपका एक पहला जो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो लगभग उसमें सब कुछ कवर कर दिया, डिडक्शन से लेके पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, सो इट कवर्ड क्वाइट अ लॉट ओवर देयर. एंड कैपिटल गेन्स पे सरप्राइजिंगली एक अलग स्लम सेल पे क्वेश्चन आया जो आईसीआई का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहता है, तो स्लम सेल पे आपको जो है स्पेशल केस जो है वो स्लम सेल पे आया. तो अगर हम ऐसे मान के चले तो क्या इस पेपर में स्कोर करना ईजी है, तो आंसर इज यस. पेपर में स्कोर कर सकते हो, पास डेफिनेटली हो जाओगे. आपको जो एक्सपेक्टेशंस है उससे आपको कई ज़्यादा मार्क्स ही मिलने वाले हैं, तो आप चिंता मत करना. ऑफकोर्स कहीं कहीं देखो, आप 100 मार्क्स की तो हमारी अपेक्षा है नहीं, कहीं ना कहीं हम कुछ मिस्टेक्स करके आएंगे, कोई एडजस्टमेंट छूट जाएगी, बट चिंता मत करो, यू डू गेट मार्क्स फॉर योर स्टेप्स, राइट. सो जैसे मैंने बोला कि थ्योरी क्वेश्चन काफ़ी ओके था. नाउ इफ़ यू लुक एट इट, यू गॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑन डेप्रिसिएशन. सीधा सीधा क्वेश्चन एक डेप्रिसिएशन पे आया, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आया. बट ऑफकोर्स टेम्पररी वुडन स्ट्रक्चर यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट है, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी आज क्योंकि आपका अगला पेपर है एंड बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं हो रहा है. जैसे कि यहाँ पे आपको आता है लॉसेस सेट ऑफ पे जनरली अलग आईसीआई सवाल पूछती ही है, तो उस टाइप का भी सवाल यहाँ पे आया हुआ है. थ्योरी क्वेश्चन काफ़ी ओके थे, नहीं तो कभी कभी थ्योरी क्वेश्चन इवन जीएसटी के कुछ ट्रिकी हो जाते, तो थ्योरी क्वेश्चन भी काफ़ी ओके थे. अब अगर जीएसटी की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला जो इनका जीएसटी का कंपलसरी क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी था डेफिनेटली. जैसे कि वो कोस्टल पीओएस निकालने के लिए कंबाइन करके दिया कि आपका जो सेल है टेरिटोरियल वाटर से हुआ, फिर जिस कोस्ट से वो पास में है वहाँ वो पीओएस के जैसा यू हैव टू ट्रीट इट कि वहाँ का पीओएस हमें लेना पड़ता है. तो अगेन लाइक आई एम टेलिंग यू, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, बट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जीएसटी यस वाज वेरी नाइस क्वेश्चन कि थोड़ा सा वो ट्राई करे कि जीएसटी में हम थोड़ा और वेरिएशन लेके आए, तो वो हिसाब से ओके है. थोड़ा सा वेरिएशन डेफिनेटली लाया, बट ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनेगा ही नहीं, आप बहुत सी चीज़ों पे वहाँ पे स्कोर कर सकते हो उस क्वेश्चन में. तो वैसे ही अगर हम देखें कि ये जैसे मैंने आपको परसों भी बोला था, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था कि प्लीज़ आप जीएसटी के अमेंडमेंट्स देखिए, आप जीएसटी के क्लैरिफिकेशंस देखिए. जीएसटी में हमेशा क्लैरिफिकेशंस पे सवाल आते हैं, तो जो मल्टीप्लेक्स का है वो क्लैरिफिकेशन पे सवाल आया हुआ है. वो स्नैक्स का टिकट एंड कॉम्बो. फिर आई एम वेरी हैप्पी विद द
क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड ओवर हियर, ये आरसीएम का जैसे है, वो एक सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। रिवर्स चार्ज आपको निकालना था हर एक का। फिर पीओएस का डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही हमारा फेवरेट, की इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है। ये भी अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मे बी अ ट्रिकी एडजस्टमेंट इन द फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन ऑफ जीएसटी, बट कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। उसके बाद थ्योरी, आई एम वेरी हैप्पी विथ इट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में है कि आप कब तक रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, उसका टाइम लिमिट क्या है। एंड सीबीआईसी का ये जो क्वेश्चन है एनएचएआई का, ये मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में लिया था। सो दिस वाज अ स्ट्रेट 5 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम अमेंडमेंट लेक्चर। तो एंड लिस्ट एनी स्टेट टैक्सेस दैट वाज सब्ज्यूम्ड। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पेपर बहुत डिफिकल्ट लेवल का नहीं था। जैसे बीच में सितंबर 24 का पेपर थोड़ा बहुत ज़्यादा ट्रिकी था, ये उस लेवल का डेफिनेटली नहीं था। हाँ, कुछ एडजस्टमेंट्स है जहाँ पे आपकी गलती होने के चांसेस है, पर आपको घबराना नहीं है। क्या ये ओवरऑल स्कोरिंग है? येस। कुछ बच्चों को अगर लग रहा है कि पेपर डिफिकल्ट गया, वो एक फीलिंग या सेटिस्फैक्शन होती है, आपको आदत होती है मुझे सब कुछ आना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। कुछ एडजस्टमेंट्स आपको नहीं भी आती तो यू डेफिनेटली डू स्कोर। नाउ लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ द पेपर। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज अ कॉस्टिंग पेपर दैट यू हैव अ नेक्स्ट पेपर कमिंग अप, तो आप उसके लिए फोकस कीजिए। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट्स, एंड डिटेल में इसके बारे में हम चर्चा डेफिनेटली करेंगे। सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू।